हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। वहीं रुद्र को मुस्कुराता देख दादाजी ने चैन की सांस ली। 2 दिन बाद तान्या को डिस्चार्ज मिल गया। डॉक्टर ने उसे बोलने से मना कर दिया था और हल्का खाना खाने को कहा था, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। इसका साफ मतलब था, तान्या को कई सालों तक हल्का खाना ही खाना पड़ेगा। अगर वो बोलेगी तो उसके गले पर असर पड़ेगा और उसे ठीक होने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। तान्या का एडमिशन स्कूल में करा दिया गया था। वे ट्रिप से पहले ही वापस आ गया था। जब उसे तान्या की असली कंडीशन के बारे में बताया गया, तो वो जानकर गिल्टी फील करने लगा था। उस दिन से उसने रुद्र के कमरे में जाना और उसे बेवजह परेशान करना बंद कर दिया। रुद्र पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं, इसलिए वो रोज तान्या से नहीं मिल पाता था। लेकिन वो हर संडे उससे मिलने जरूर जाता। सर्वेंट क्वार्टर का जिस कमरे में तान्या रहती थी, उसे अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था। अब उस कमरे में तान्या के पास वो सभी चीजें थीं जो एक लड़की के पास होनी चाहिए। तान्या पूरे हफ्ते शांत रहती थी। संडे को रुद्र 2 घंटे उससे मिलने आता था, और वो सिर्फ तभी बोलती थी, वो भी बहुत कम। सैटरडे को पूरी फैमिली फार्म हाउस चली जाती थी, सिवाय रुद्र के, और वो संडे की रात को वापस आती थी। इसलिए राजवंश फैमिली को रुद्र और तान्या के बारे में कभी पता नहीं लगा। 5 साल बीत गए। तान्या अब 12 साल की हो चुकी है। उम्र के साथ उसकी खूबसूरती और निखर आई थी। तो दूसरी तरफ रुद्र पहले से भी ज्यादा सीरियस और खतरनाक हो चुका था। उसने भी इसी साल कॉलेज में एडमिशन लिया था। तान्या अभी 7th क्लास में थी। हॉस्पिटल में रहने और देर से एडमिशन की वजह से तान्या पढ़ाई में काफी पीछे रह गई थी। रुद्र ने दादाजी से बात करके मुंबई की बेस्ट टीचर को उसका ट्यूटर बना दिया था। तान्या खुद स्कूल नहीं जा सकती थी, इसलिए रोज तान्या की मां संगीता उसे ट्यूटर के पास ले जाती थी। और जब तक तान्या की क्लास खत्म नहीं हो जाती, वो वहीं रहती थी। ज्यादा मेहनत और लगन से तान्या की पढ़ाई दिन पर दिन और अच्छी होती जा रही थी। उसने कई क्लासेस की पढ़ाई एक ही सेमेस्टर में कंप्लीट कर ली थी, और नेक्स्ट हाफ में उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया था। शाम के 5 बज रहे थे। रुद्र बैक सीट पर बैठा था। इस वक्त वो काफी सीरियसली लैपटॉप स्क्रीन को देख रहा था। उसके बगल में उसी की उम्र का एक और लड़का बैठा था, जो अपने फोन में गेम खेल रहा था। ये लड़का रुद्र का एकमात्र दोस्त था, दिवांश। जब रुद्र 9 साल का था, तभी उसने एक लड़के को दूसरे लड़कों से पिटने से बचाया था। वो लड़का कोई और नहीं, दिवांश था। उसी दिन से दिवांश रुद्र से दोस्ती करना चाहता था, पर रुद्र हमेशा उसे इग्नोर कर देता। एक टाइम ऐसा आया जब दिवांश बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, और 1 साल की कोशिशों के बाद फाइनली वो रुद्र से दोस्ती करने में कामयाब हो गया। दिवांश ने एक तिरछी नजर लैपटॉप स्क्रीन पर डाली, और उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने फोन साइड में रखा और मुंह बनाते हुए हंसते हुए बोला, यार, ये सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड है, और तुम इसे ऐसे देख रहे हो जैसे किसी बड़ी डील का कॉन्ट्रैक्ट हो। इस बार रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बल्कि लैपटॉप स्क्रीन दिवांश की तरफ कर दी। अबे यार, अब इसमें मैं क्या देखूं? मुझे पता है तान्या। कहते हुए दिवांश एकदम रुक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अचानक से एक्साइटेड होते हुए वो बोला, यार, तान्या ने अपनी क्लास में टॉप किया है। हर सब्जेक्ट में 98 मार्क्स। गॉड, ये तो काफी अच्छी बात है। हाँ, फाइनली, अब मैं तुमसे पार्टी मांग सकता हूं। तान्या भले ही पढ़ाई में अच्छी थी, पर वो कभी फर्स्ट रैंक हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार उसने क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। इसके बावजूद रुद्र खुश नहीं था, और सैटिस्फाइड भी नहीं था। जब दिवांश ने देखा कि रुद्र का एक्सप्रेशन नहीं बदला, तो वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, यार, अगर तुम उसके बारे में सोच रहे हो ना, तो पहले मुझे बताओ, उसने टॉप किया है। फुल मार्क्स नहीं लाई, तो क्या हुआ? उसने टॉप किया है यार।
फिर भी तुम खुश नहीं हो। मत भूलो तान्या के लिए ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल तान्या के टोटल मार्क्स में सिर्फ 5 मार्क्स कम थे। रुद्र हमेशा से ही टॉप पर था और हमेशा फुल मार्क्स से पास होता था, और वो शुरू से तान्या को अपनी तरह ही बनाना चाहता था। दिवांश की बात सुनने के बाद भी रुद्र के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। ये देखकर दिवांश का मुंह बन गया। मैं भी बेवजह भैंस के आगे बीन बजा रहा हूं। जब मुझे पता होना चाहिए था कि इस जानवर को मेरी एक बात समझ में नहीं आने वाली। और वो फिर अपने फोन में बिजी हो गया। रुद्र ने उसे इग्नोर किया और ड्राइवर को कार ट्यूटर के घर की तरफ ले जाने के लिए कहा। ये सुनकर दिवांश, जो फोन में गेम खेल रहा था, एकदम रुक गया। रुद्र, ये सुना तुमने? तान्या आज बहुत खुश होगी, इसलिए। और उसने दोबारा फोन साइड में रख दिया और अपने कपड़े ठीक करने लगा। ये देखते ही रुद्र की आंखें छोटी हो गईं। उसने उसी वक्त ड्राइवर से कहा, श्याम, कार मेरे घर ले चलो। दिवांश को रुद्र का इंटेंशन समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने नॉर्मली कहा, श्याम, तुम पहले ट्यूटर के घर चलो, मुझे दिनेश शुक्ला से कुछ बात करनी है। दिनेश शुक्ला तान्या के ट्यूटर थे। रुद्र बहुत थक गया था। उसने दिवांश से पूछा, तुम्हें दिनेश शुक्ला से क्या बात करनी है? दिवांश ने कूल अंदाज में जवाब दिया, यार, आजकल श्रुति पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। पिछले कई एग्जाम्स में मुश्किल से पास हुई है। तान्या की प्रोग्रेस को देखते हुए मैं सोच रहा हूं, श्रुति की ट्यूशन क्लासेस के लिए भी दिनेश शुक्ला से बात कर लूं। श्रुति दिवांश की छोटी बहन थी। रुद्र अच्छे से जानता था दिवांश झूठ बोल रहा है। उसने कुछ कहना चाहा, तभी ड्राइवर ने पूछा, सर, कहाँ चलना है? यार, मैंने कहा ना ट्यूटर के घर चलो, फिर भी तो वही सवाल पूछ रहा है। हालांकि ड्राइवर अभी भी रुद्र का वेट कर रहा था। ये देखकर दिवांश ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम अपने ड्राइवर को बताओगे कहाँ जाना है? वरना वो इसी चक्कर में पूरी रात निकाल देगा। इस पर रुद्र ने ड्राइवर को एक नजर दी और ड्राइवर को अपना जवाब मिल गया। दिवांश तान्या से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था। उसने फर्स्ट टाइम तान्या को राजवंश भवन में देखा था। वो संडे का दिन था। वो रुद्र से उसका असाइनमेंट लेने पहले आया था। तभी उसने रुद्र के साथ तान्या को देखा था। उस वक्त तान्या फ्लोरल प्रिंट की लॉन्ग ड्रेस में थी और 2 चोटियों में उसके बाल बंधे थे। रुद्र तान्या का हाथ पकड़कर उसे एंट्रेंस गेट की तरफ ले जा रहा था। उस वक्त दिवांश ने रुद्र को कभी किसी के साथ इतने अच्छे से बिहेव करते नहीं देखा था। रुद्र से खुद दिवांश को दोस्ती करने में 1 साल लग गया था। इसके बावजूद रुद्र कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करता था। दिवांश ने तान्या से बात करना चाहा, पर तान्या ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। उस दिन तान्या को हाई फीवर था। रुद्र उसे क्लिनिक ले जा रहा था। दिवांश को लगा शायद फीवर की वजह से वो बात नहीं कर रही होगी, पर वो गलत था। सालों बीत गए। इस बीच कई दफा वो मिला, लेकिन तान्या ने कभी भी दिवांश से बात नहीं की, क्योंकि तान्या सिर्फ रुद्र से ही बात करती थी। दिवांश चाहता था तान्या सिर्फ एक बार अपनी मीठी आवाज में उससे बात कर ले, लेकिन हर बार वो नाकामयाब होता था। आज एक बार फिर दिवांश तान्या से बात करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा था। ड्राइवर ने कार सड़क के किनारे रोक दी। ये देखकर दिवांश ने पूछा, श्याम, तुमने यहाँ क्यों रोकी? दिनेश शुक्ला का घर तो अंदर है ना, और वो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। ड्राइवर ने रोड के दूसरी तरफ बनी स्टेशनरी शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर, तान्या और संगीता मैम रोड के दूसरी तरफ उस स्टेशनरी शॉप में जा रही है। रुद्र ने कार की विंडो नीचे की और रोड के दूसरी तरफ देखा। वो बिना कुछ कहे कार से नीचे उतर गया और रोड क्रॉस करने लगा। पीछे से दिवांश बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरे लिए तो रुक जा। रुद्र ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गया। उसके पीछे पीछे दिवांश और ड्राइवर भी आ गए। रुद्र ने शॉप की तरफ कुछ कदम उठाए थे,
तभी उसके कदम एकाएक रुक गए। स्टेशनरी शॉप से एक 50 साल का आदमी बाहर आया। वो देखने में मोटा और काला था। वो तान्या को जबरदस्ती पकड़कर रोड के पास खड़ी BMW की तरफ ले जा रहा था। उसके साथ उसी की तरह 3 और आदमी थे, जो कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। वहीं संगीता जी तान्या को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर रुद्र की पूरी बॉडी गुस्से से तपने लगी। तभी उसके पीछे से एक एक्साइटेड आवाज आई। अरे, ये तो तान्या है। लेकिन ये लोग कौन हैं? और उसे पकड़कर चले जा रहे हैं। दिवांश आगे बढ़ा तो रुद्र ने आंखें बंद कर ली। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, दिवांश, रुको। रुद्र ने आंखें खोली और लगभग चिल्लाते हुए बोला, शंकर, तान्या और संगीता जी को अभी के अभी छोड़ो। रुद्र की डरावनी आवाज सुनते ही आसपास के सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जम गए। वो आदमी जो तान्या को पकड़े हुए था, आधे रास्ते में ही रुक गया। सबकी नजरें रुद्र पर टिक गईं। शंकर वही आदमी था जिसने तान्या को पकड़ा हुआ था, और वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र के पिताजी का खास आदमी था। उसने तान्या को नीचे उतार दिया। तान्या दौड़कर संगीता जी के पास आ गई। संगीता जी ने तान्या को कसकर गले लगा लिया। रुद्र उनके पास जाने के लिए आगे बढ़ा। तभी वहां गोली चलने की आवाज आई, और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, एक और गोली चली। वहां का पूरा माहौल खौफ में तब्दील हो गया। रुद्र ने देखा, दोनों गोलियां संगीता जी को लगी थीं। वो भागते हुए उनके पास गया। आंटी, आंटी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूं। शाम, जल्दी से कार लेकर आओ। आंटी, आप हिम्मत रखिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आज पहली बार रुद्र खुद टूटना शुरू हो रहा था। वो भले ही संगीता जी की हिम्मत बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं खुद भी अपनी उम्मीद खो चुका था। दिवांश संगीता जी के जख्म पर कपड़े से दबाव दे रहा था। इसी बीच कई सारे बॉडीगार्ड्स आए और तान्या को पकड़कर अपने साथ ले गए। रुद्र ने रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो था तो 18 साल का लड़का। बहुत हट्टे-कट्टे बॉडीगार्ड्स के साथ उसकी एक कहा चलती। रुद्र अपनी जगह से हिला नहीं, बल्कि उसने ड्राइवर को आवाज लगाई, शाम, कार लाओ। शाम उसके पास आया। रुद्र ने संगीता जी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन संगीता जी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, पहले मेरी बच्ची को बचाओ। मेरी तान्या को बचाओ। आंटी, पहले आप हॉस्पिटल चलिए। तान्या की फिक्र मत करिए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो हैवान मेरी बच्ची को। संगीता जी की सांस उखड़ रही थी। रुद्र बाबा, आप मुझे वादा करो, आप तान्या को कुछ नहीं होने देंगे। हमेशा उसकी ढाल बनोगे, उसकी रक्षा करोगे। वादा करो, आप उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वादा करो। संगीता जी को बोलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। इस वक्त वो जिस दर्द से गुजर रही थी, शायद ही कोई महसूस कर सकता था। इस वक्त उन्हें खुद से ज्यादा अपनी बेटी की चिंता सता रही थी। रुद्र ने उनका हाथ थाम लिया। हाँ, मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कहते कहते रुद्र रुक गया। संगीता जी की सांसें थम चुकी थीं। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।